चरणारविंद गोरी प्रियाजू, और यही है। तो हम महादेव में हैं, हम राधा में हैं। राधा और महादेव इतना भी अंतर नहीं। महाराज जी पीछे प्रमाणित तो किया था। हाँ वही गई उसमें श्लोकों से एक संत लाए थे हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए कि महादेव ही राधा है जी। महाराज जी सांसारिक और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैसे नाम जब अक्सर छूट जाता है तो फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, तो मन में एक अजीब सी उलझन रहती है कि मतलब हम कर भी रहे हैं और छूट भी जा रहा है, कर भी रहे हैं। हाँ, यही उलझन आपको निरंतर भजन में पहुंचा देगी। ये उलझन जिसे आप कहते हो ना, इसे असंतोष कहते हैं। हाँ, कि हमारे अंदर असंतोष रहता है और यही असंतोष तुम्हें महान भक्त बना देगा। बस आप चलते रहो और जो कर्म करते हो, जिस कर्म से भगवत विस्मरण हो जाता है, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता, दो बातें बताई, तदर्पिता अखिलाचारिता और तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। देवर्षि नारद जी के समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान के भूल जाने पर एक जलन होना, एक असंतोष होना कि यार मैं भगवान को भूल गया, तो कर्म भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। जो कर्म आप कर रहे थे उस कर्म में भगवान को भूल गए, तो वो कर्म आप जब भगवान को समर्पित किए तो कृष्णा अर्पणम मस्त होने के कारण वो भी आपका भजन बन गया। वो आगे चलकर आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप निरंतर भजन में रहेंगे। देख लेना, आप करते रहो, चुप रहो, कोई पाप ना बनने पाए, बस इतनी परहेज रखना। हाँ, अगर पाप बनेगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा, पाप नहीं बनेगा तो धीरे धीरे उन्नति होती चली जाएगी। देखो, जहाँ बिल्कुल भजन नहीं करते थे वहाँ जितना भजन होने पर भी असंतोष है, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आप आगे बढ़िएगा, बस कोई नशा न कीजिएगा और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इससे डरते रहिएगा। उमेश जैन जी, कनाडा से। राधा वल्लभ श्री वैष्णव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु और इष्ट में दृढ़ आश्रय को पकड़ने के विषय में जो हृदय की बात कही वो अनिर्वचनीय है। एक सत्संग में आपने, गुरुदेव, आपने परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की वाणी का संदर्भ दिखाया, कोई समझे ना समझे सबसे हमरी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। ये वाक्य हृदय में स्थापित हो जाए। हमारी प्रिया जी हमारी लाल जी हैं। आपने कहा कि लाडली जी पर दृढ़ भरोसा कर लो और इससे पकड़ लो। गुरुदेव, श्री जी की कृपा और आपकी आज्ञा को गुरु आज्ञा मानते हुए मैंने आपकी इस बात को पकड़ लिया। आपने सत्संग में यह भी कहा कि भरोसा तो अपना होता है लेकिन संबंध गुरुदेव से मिलता है। इसी संदर्भ में आपने अपने जीवन की उस घटना का उल्लेख किया जब आपको श्री जी का वो आश्रय प्राप्त हुआ जो हृदय को पूर्ण विश्राम दे देता है। गुरुदेव, कृपया बताने की कृपा करें कि क्या मुझे भी वो संबंध प्राप्त हो सकता है जिससे पूर्ण विश्राम का अनुभव। इसमें तुम्हें खास बात बताते हैं, जब कहीं का नहीं रह जाता है तब एक रास्ता दिखाई देता है, हरिशरणम। जब तक कहीं का है तब तक वो रास्ता दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना। वो बुद्धि से नहीं है, वो पढ़ने लिखने से नहीं है। जब हर तरह देखता है अंधेरा ही अंधेरा है, कोई मेरा नहीं, मेरे जीवन में कोई नहीं है। जो इस शरीर को साधना कहे तुम्हारा वो भी गया। जब हर रास्ते बंद हो गए तब एक रास्ता खुला दिखाई दिया, हरिशरणम, दौड़ लगा दी। वो रास्ता तब तक नहीं खुला था जब तक साधना कर रहे थे, सब वो दरवाज़ा बंद था। जब हार गया कि अब कहीं का नहीं रह गया तो दरवाज़ा खुला दिखाई दिया, ये रास्ता है हरिशरणम। कभी कभी जब भाव आता है तो वही बोलते हैं, तुम विश्वास कर लो, केवल प्रभु के आश्रित हो जाओ। आश्रय वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, पर वो आश्रित हो तो कहाँ से हो? वो तो आश्रय देह का लिए हुए, इंद्रियों का लिए हुए, मन का लिए, धन का लिए, विद्या का लिए हुए, जन का लिए हुए। साधना तपस्या का आश्रय भी भगवत आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। जब द्रौपदी जी को लगा कि अब कोई नहीं तब पुकारा, जब गजेंद्र जी को लगा अब कोई नहीं तब पुकारा, ऐसे जब प्रेमानंद को लगा अब कुछ नहीं, तुमसे भी साधना नहीं बन सकती, तो एक रास्ता मिला कि लाडली, बस वो आश्रय। जैसे आपने पूछा कि आपको कष्ट नहीं होता, आपको शिकायत नहीं होती, उसी आश्रय में हम रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं, हर समय अपार आनंद रहता है। अब बोल रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा, नहीं बोल रहे हैं, एक अपार आनंद। ये इतनी कितनी, इनका कोई ध्यान नहीं रहता बच्चा। भगवदानंद जब, तो ये कोई कष्ट नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत। वो खुद आप देख लो, बैठे हो, प्रश्न उत्तर क्या कोई दुखी पुरुष दे सकता है क्या? वो तो डिप्रेशन में जाएगा,
वो प्रश्नोत्तर करेगा। और यहाँ एक थोड़ी प्रश्नोत्तर, यहाँ तो सुबह से चल रहा है 2 बजे से। सबको देखना, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको प्रसन्नता देते हुए आके फिर सत्संग करना, फिर एकांतिक करना, सब भगवदानंद ये आश्रय से मिला। अगर साधना के लिए होते तो रोते होते। अब भगवदानंद से जो साधना बन रही, यंत्रवत, जैसे रिमोट से यंत्र चलाया जाता है, ऐसे श्री जी से चल रहा है। जैसे श्री जी चाह रहे हैं वैसा बोल रहा है, जैसे श्री जी चाह रहे वैसे, तो हम देख रहे हैं ना। और उन्हीं की प्राप्ति होनी थी, और उन्होंने जब अपने हाथ में भार ले लिया तो हम निश्चिंत हो गए। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार। अब निश्चिंत हो गया, अब भरोसा पक्का हो गया। समझ रहे? वो कब हुआ? जब किसी काम के नहीं रह गए। हरि को कब द्रौपदी ने पुकारा? अब आखिरी था वस्त्र का झटका। गजेंद्र ने कब पुकारा? अब आखिरी था एक ही झटका और डूब के मर जाना। अब आखिरी था। विचार किया कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ब्रह्म ऋषि के कुल में, बड़ा पवित्र व्यवहार, जहां बचपन से गायत्री अनुष्ठान और फिर सन्यास, वो काम तो उधर पूरा हुआ। लेकिन लाडली जी का जो मार्ग है, ये 18-20 वर्ष पहले की बात, वो ऊंचाई जो वो तो नहीं हुई ना। जो वो दशा में जरा चित्त जोड़ के देखो कि भीषण कष्ट है, और कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, भोजन नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं। तब एक रास्ता मिला लाडली, और वो रास्ता मिला, निहाल कर दिया। अब आप देखो, तो भगवान का आश्रय हमको दिलाए है, भगवान के आश्रय से सब कुछ हो रहा है। पर वो आश्रय तब होता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, ये आना चाहिए, ये स्थिति आनी चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। वो निर्बल स्थिति आ जाती है। चिल्ला चिल्ला के रोए थे, अब जीवन का क्या? और लाडली जो आप मिली नहीं, तो जीवन का क्या? वो उस समय जो आर्त भाव था, उसी ने श्री जी के चरणों तक बिल्कुल सीधा रास्ता खोल दिया। और वो खुलता ही तभी है जब कोई अन्य आश्रय न हो। अब वो कैसे, वो भगवान विधान बनाते हैं, वो भगवान बनाते हैं। जी, जैसा हूँ आपकी शरण में प्रभु। हम सब बता रहे, डिब्बे में कोई ताकत नहीं होती, ताकत तो इंजन में होती, लेकिन इंजन से ज्यादा डिब्बा ढो के ले जाता है, नहीं ले जाता है। तो महाराज जी, आपने जैसे बोला था, आपके बड़े महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ा था एक बार, तो एक वो अंदर से वो जो आगे आ जाता है ना, जो गाढ़ भाव। महाराज जी, आप भी हाथ पकड़ लीजिए। हम हाथ नहीं, हम तो तुम्हारा हृदय पकड़े हैं। तुम चलो, हम जैसा कह रहे हैं वैसे चलो। हाथ पकड़ना तो एक तो चलो कृपा ही है, हाथ पकड़ ले, लेकिन हम तो पूरा भार लिए बैठे हैं। आप चलो, आप आज्ञा के अनुसार चलो। आपको अनुभव होगा कि हम हर समय आपके साथ हैं। आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आज्ञा का पालन करोगे तो हरि गुरु हर समय साथ रहते हैं। ये अनुभव होगा, और यही अनुभव होना, हाथ पकड़ना है। नहीं महाराज जी, जब आज्ञा का उल्लंघन होता है तो बड़ा दर्द होता है कि अपन ने गलत। हाँ बिल्कुल, तो यही सुधार कर देगा। वो जब इतना गलत हमें बुरा लगने लगेगा कि ऐसा लगेगा क्या करूं। जी महाराज जी। अब इस स्थिति में उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जब गलती हमसे बर्दाश्त ना हो, ऐसा लगे यार प्राण भले छूट जाए लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए, फिर गलती होना बंद हो जाएगी। जब हम गलतियों को असहनीय मान लेते हैं तब वो दूर हो जाती है। और जब गलतियों में सुख बुद्धि रखते हैं कि गलत तो है पर आनंद है इसमें, तब तक हम नहीं छोड़ सकते। जब असहनीय हो जाएगा कि अब नहीं, उसी समय छूट जाएगा। ये पक्की बात समझ लो। यशी जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, कृपा और साधना के बीच में क्या संबंध है? भगवत कृपा कैसे प्राप्त करें? साधना कृपा से होती है। साधना का अहंकार ना हो जाए, इसलिए भी कृपा के आश्रित रहना चाहिए। और शुद्ध साधना तो कृपा से ही होती है। जब भगवान कृपा करते हैं तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग मिलता है। संतों का संग भगवान की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से संत संग, संत संग से विवेक, और विवेक से साधना होती है। तो अपना पुरुषार्थ और भगवान की कृपा
दोनों का यदि मिलान हो जाए तो भगवत